कैंडिडेट को वोट देने के लिए आतुर है, वो वोट देने का काम करेगी और इस बार महागठबंधन की सरकार। एनडीए ने कहा, आपको ये नहीं लग रहा है कि एनडीए को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, क्यों फायदा मिलेगा? हम लड़ रहे हैं क्या? मतलब हम आमने सामने लड़ रहे हैं क्या? एक दूसरे को गाली दे रहे हैं क्या? अरे नॉमिनेशन करना तो ये फंडामेंटल राइट है सबका। जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो नॉमिनेशन करेगा। लेकिन एनडीए के प्रत्याशी बोल रहे हैं यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, ये इस तरह का शब्द बोलना, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लाखों जनता का जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, लाखों जनता की उम्मीद बन के अगर आप आए हैं, तो आपको ऐसे शब्द का नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता डिसाइड करेगी कि कौन किससे मुकाबला है, किसको जिताना है, कौन हमारे लिए उपयोगी है, कौन इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, कौन इस क्षेत्र का बेटा है, कौन पैराशूट से आया है, कौन किसका पहले क्या रिकॉर्ड है, ये सब कुछ जनता जानती है। तो गौराबौराम की जनता से क्या कहना चाहेंगे? गौराबौराम की जनता से यही कहेंगे कि आप लोग पिछला चुनाव लड़े थे, थोड़ा सा वोट से चुनाव लूज किए और आपके बीच 5 साल रहने का काम किए। लगातार हर दुख मुसीबत में, हर चीज में जहां जो जरूरत हुआ, आपका बेटा बन के रहे, आपका भाई बन के रहे। और इस क्षेत्र की जो मेरी माँ बहन वोटर हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि एक मौका अपने भाई को देने का काम करें। आपका भाई आपके लिए खड़ा उतरने का, आपका बेटा आपके लिए खड़ा उतरने का काम। तो वो सब जो वायरल अफवाह था, उस सब पे अब विराम लग गया है? देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरा कभी रिप्लाई देखे हैं कहीं पे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या अफवाह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सोना शुद्ध होता है, लेकिन उसकी भी शुद्धता की जाँच होती है। तो हम कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोते हैं। हमारा ये प्लस पॉइंट कहिए या निगेटिव पॉइंट कहिए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी भी मामले में अपना जो पेशेंस है वो खोने का काम नहीं करता हूँ। मैं इतनी बात जानता हूँ कि मेरे क्या करने से जनता की भलाई होगी, मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र का भला होगा। और आपको मैं बता दूँ कि 2-4 ऐसा मुद्दा है जो इस क्षेत्र के लिए अभिश्राप की तरह है। जैसे जल जमाव का समस्या, आप देख लीजिए, बिरौल प्रखंड मेरे में पड़ता है और गौराबौराम है और किरतपुर है। तीनों प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन वर्षों से उसमें पानी लगा रहता है, सालों साल, मतलब साल में कभी सूखता नहीं है और किसान त्रस्त है। इस पानी का निकासी आज तक नहीं हो पाया। उसके बाद एक गांव से दूसरे के गांव जाने का अगर आप मन करता है आपका, तो आप बगैर नाव के सहारे नहीं जा सकते हैं। मतलब कनेक्टिविटी नहीं है एक गांव से दूसरे गांव में, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में, एक टोला से दूसरे टोला जाने में। बहुत लोग, इस क्षेत्र का लोग बहुत कष्ट में जी रहा है। और अगर मौका मिला, शिक्षा का व्यवस्था बहुत बद से बदतर है, स्कूल गिरा हुआ है, लोग बच्चे इस तरह से प्रांगण में पढ़ रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं बोरा बिछा के। स्वास्थ्य का व्यवस्था ऐसा है कि एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिस हॉस्पिटल में सभी विभाग का डॉक्टर बैठा हो और सभी प्रकार का इलाज हो, ना वहाँ मेडिसिन की फैसिलिटी है। एक CHC होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो भी नहीं है हमारे विधानसभा में। एक टेक्निकल कॉलेज नहीं है, एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है, एक बॉयज़ डिग्री कॉलेज नहीं है। अब गरीब आदमी जो 10,000 रुपया कमाता है, अगर वो चाहता है अपनी बच्ची को बाहर रख के पढ़ाना, तो वो उसके लिए संभव नहीं होता है। तो बच्ची बेचारी 11-12 के बाद बाहर नहीं जा पाती, वो पढ़ नहीं पाती है, जबकि पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। बच्चे जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनको जो गार्जियन थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो थोड़ा हिम्मत करके पढ़ाने का काम करते हैं, नहीं तो बच्चा भी अनएजुकेटेड हो जाता है। उसके बाद वो 11-12 तो करता है, लेकिन वो इस लाख की पढ़ाई नहीं करता है कि वो किसी कॉम्पिटिशन में बैठे कोई नौकरी करे। आपकी निगाह है? ये सारे चीज़ पे मेरा निगाह है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इतनी बात जानता हूं कि मैं अगर विधायक बनूंगा, तो मुझे विधायक बनने का अगर मन है, तो मुझे इसलिए नहीं मन है बनने का कि मैं जाके सदन में एयर कंडीशन में जाके बैठूं। मैं जनता की आवाज़ बनना चाहता हूं, जनता के लिए लड़ना चाहता हूं, जनता के हक के लिए। अगर अफजल अली खान का जान भी चला जाए तो अफजल अली खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक पर नोटिस वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, फेसबुक यूनिवर्सिटी से तो मैं पढ़ा नहीं है,
न मैं फेसबुक इतना देखता हूँ। मेरा जो काम है जनता के बीच जाना, वो काम कर रहा हूँ, जनता से मिलने का काम कर रहा हूँ। फेसबुक वगैरह देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। जनता क्या मैसेज देना चाहिए? कितना आदमी कह रहा है कि सिंबल रद्द हो गया, आपको टिकट ही नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहें? आप जो निर्वाचन के बाहर खड़े हुए हैं, मैं तो देख चुका हूँ। आप देख चुके हैं, तो फिर ऐसा सवाल क्यों लेकिन करते हैं? जनता को क्या कहेगा? देखिए, सिंबल मेरा लालटेन छाप है, पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है और हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और मैं उनका एक मजबूत सिपाही था, हूँ और कल भी रहूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कितने नंबर पे है सर? मेरा चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और 1 नंबर पे है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नामांकन दिन कहते हैं कि अफजल अली खान जो है नामांकन किए हैं तो वो वापस भी किया जा सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोले हैं सर। देखिए, वो कहे हैं तो इसका जवाब तो वही देंगे। हाँ, इसका जवाब तो वो देंगे। हमसे पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे? वो क्या बोले, मैं सुना नहीं, मैं देखा अभी नहीं। ऊपर से बहुत गुस्सा में निकले आप। मैं नहीं देखा कि कौन गुस्से में सर, निकला। क्या ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन बीजेपी लड़ेगा? हो रहा है। महागठबंधन बीजेपी लड़ेगा, क्या इसका फायदा, क्या निर्दलीय को फायदा हो सकता है? महागठबंधन और बीजेपी लड़ेगा मतलब? महागठबंधन जैसे लालटेन साहब और संतोष जी लड़ेंगे, इधर बीजेपी लड़ रहा है, क्या इसका फायदा? देखिए, जमीनी स्तर से लालटेन छाप, सुनिए मेरी बात, जी। लालटेन छाप या नाव छाप जो हमारे वीआईपी का सिंबल है, हम लोग महागठबंधन में जी, हम लोग इस चीज का डिसाइड करेंगे और जनता ये डिसाइड करेगी कि जनता किस पे वोट गिराने का काम करेगी, लेकिन हमारा रिलेशन खराब नहीं। आपका कहने का मतलब है कि सिंबल आपको ही मिला है? अब और प्रूफ देने की कहने का इनका जो सवाल है। धन्यवाद। बंद कर